हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड की यूनिट 3 का चैप्टर 2 जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। जो रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक व्यक्ति था, उसका शिप ना डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। किसके द्वारा? सी के द्वारा, मतलब वहाँ तूफान आया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वो कई सालों तक अकेला रहा और कोई उसके साथ नहीं था उसको कंपनी देने के लिए। वन डे ही डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड। और एक दिन उसने क्या खोजा? एक फुटप्रिंट, पैर का निशान खोजा। किस पे? सैंड पे। लेट्स फाइंड आउट what he did then. One day when I was going to my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो मैं एक आदमी के पैर के निशान को देखकर हैरान रह गया। यहाँ पर आई का मीन है रॉबिन्सन क्रूसो। आई स्टूड अमेज्ड। मैं हैरान का वहीं खड़े होकर वहीं हैरान होकर वहीं खड़ा रहा। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी। मैंने सुना, मैंने आसपास देखा। आई नाइदर हियर और सी एनीथिंग। ना मैंने कुछ सुना, ना मुझे कुछ सुनाई दिया और ना कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं थोड़ी ऊपर गया ताकि मैं नीचे की तरफ देख सकूं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं शोर के ऊपर भी गया और नीचे भी गया। बट इट वॉज नो गुड। पर वो अच्छा नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मैं और कोई फुटप्रिंट तो ढूंढ नहीं सका, पर वही ढूंढा गया मेरे से। तो आई वेंट टू इट अगेन। मैं वहाँ दोबारा गया टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स and to tell if it had been any my imagination, ताकि मेरे को पता लगे कि अगर वहाँ और फुटप्रिंट्स हैं या फिर कि कहीं वो मेरी इमेजिनेशन तो नहीं। बट इट वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वाज एन एग्जैक्टली फुटप्रिंट ऑफ ए फुट, टोज, हील, पार्ट ऑफ ए फुट, बट कुडंट इमेजिन हाउ इट केम देयर। वो कोई मिस्टेक नहीं थी। वहाँ पे एक पैर का निशान था, टोएस के निशान थे, हील का निशान था, हर पार्ट का निशान था जो कि फुट पे होते हैं। मैं कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि वो वहाँ कैसे आया। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग। मैं वहाँ सोचता रहा खड़ा खड़ा काफ़ी समय तक। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। पर कन्फ्यूज़ होता गया। At last, I returned home, very frightened, looking behind me after 2 or 3 steps, mistaken every bush and tree to be a man. आखिरी में मैं अपने घर आ गया। मैं बहुत डरा हुआ था। अपने पीछे देखने लगा तो अपने पीछे हर 2-3 कदम चल के अपने पीछे देखता कि क्या समझता। मैं हर ट्री को एक आदमी समझता। When I came to my cave, which I called my castle, जब मैं अपनी गुफा में आया जिसको मैं अपना किला कहता था। I ran inside it, मैं उसके अंदर भाग गया। As if I was being chased, कहीं मेरे पीछा तो नहीं करा जा रहा था। I do not remember whether I used the ladder and went in by the hole in the। मुझे याद नहीं था कि मैंने लेडर का यूज़ किया और मैं होल के अंदर चला गया। इन दी रॉक, पत्थर के आगे दूसरी तरफ। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं दरवाज़ा कहता था। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं भागा कवर के लिए, कहीं छिपने के लिए, किसी भी एनिमल से
तेज, जो कि भाग सकते थे। आई डिडंट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, जो कि मैं सोचता रहा कि मैंने क्या देखा आज। द मोर अफ्रेड आई बिकेम, मुझे बहुत डर लगने लग गया। इट थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस इन द मेनलैंड, मैंने सोचा कि ये किसी भी सैवेज होगा, कोई ना कोई, जो कि पूरे आइलैंड में है। हु हैड वेंडर्ड आउट टू द सी, जो कि सी के आसपास घूम रहा होगा। इन ए स्मॉल बोट, एक छोटी नाव में। लकीली इट वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, और लकीली मैं उस टाइम पे वो शोर पे नहीं होगा। बट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो इफ़ ही हैड सीन दी बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड फॉर दैट समवन लिव्ड ऑन द आइसलैंड, अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो उसे रियलाइज़ हो गया होगा कि इस आइलैंड पे कोई रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल मी एंड ईट मी, और दूसरों के साथ आता ही होगा मुझे मारने के लिए और खाने के लिए। एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for protection, मैं कई सालों के लिए मतलब कई दिनों के लिए वहीं लेटा रहा और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बचा ले। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate, ऐसा करते करते मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया था और बार बार बाहर जाता था। मैंने बाहर जाना शुरू किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन्ड, अब मैं जैसे आगे बढ़ रहा था पर मैं अपने पीछे बार बार देखता रहता था क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट 2 or 3 days, और जैसे जैसे मैं 2 से 3 दिन में बाहर गया पर मैं एंड सो नथिंग एज आई बिकेम लिटिल बोल्डर, मैंने कुछ देखा तो नहीं, बस मैं बोल्डर बनता गया। आई डिसाइड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मैंने डिसाइड करा आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मैंने डिसाइड किया कि मैं शोर पे दोबारा जाऊंगा। एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर, और उस फुटप्रिंट को दोबारा एग्जामाइन करूँगा, उसको एक बार चेक करूँगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क, मैंने डिसाइड करा कि मैं उसे अपने ही फुट मार्क से एक बार मेजर करूँगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं फुटप्रिंट के पास गया आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं इस बीच के इस पार्ट पे काफ़ी समय से नहीं आया हूँ। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट, जैसे मैंने उस फुटप्रिंट के साथ अपना फुटप्रिंट रखा, इट सीम लार्जर दैन माई ओन, और वो मेरे फुटप्रिंट से बड़ा था। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं वापस दोबारा घर चला गया। बिलीविंग दैट देर वॉज समवन देयर, कि ऐसा बिलीव करते हैं कि वहाँ कोई ना कोई है। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, और वो आइलैंड रहने लायक नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। अब इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। सैवेजेस मतलब विल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, मतलब सैवेजेस मतलब आदिवासी आदमखोर लोग। मेनलैंड मतलब लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, मतलब सबसे मेन जो आइलैंड होता है उसे मेनलैंड का। वेंडर्ड गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट एनी डेफिनेट रूट, कि इसका मतलब होता है कि घूमना इधर उधर। कहने का मतलब है कि हमें कोई पक्का सिर्फ एक रास्ता नहीं पता, हम इधर उधर घूमते, मतलब घूमना इधर उधर। बोल्ड मोर कॉन्फिडेंट, बोल्डर मोर कॉन्फिडेंट, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ना।
इनहेबिटेटेड, ऑक्यूपाइड, dwelled in, इसको छोड़ना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। इसका न्यू वर्ड से हमने कर लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।